आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल पृथ्वी पर पलायन वेग के बराबर होने के लिए गैस का ताप, हाइड्रोजन गैस का ताप कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन पे दिए हुए 1060 केल्विन, 5030 केल्विन, 8270 केल्विन या 10,000 केल्विन या 10 की घात 4 केल्विन के रूप में मान दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देखें कि हाइड्रोजन गैस की बात की गई है और अणुओं के वर्ग माध्यमूल चाल का मान पृथ्वी पर पलायन वेग के बराबर होने के लिए गैस का ताप हमें कितना रखना होगा। तो पहले हम दोनों सूत्र देखेंगे। किसी गैस के अणुओं के लिए उसके वर्ग माध्य मूल चाल का मान देखिए, तो वो कितना होगा, वो होगा VRMS और वर्ग अंदर उसका मान होगा 3RT/m के रूप में। ये तो हुआ किसी अणुओं के लिए, किसी गैस के अणुओं के लिए वर्ग माध्य मूल चाल का मान। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें पलायन वेग की, पृथ्वी पर पलायन वेग की बात करें तो VE के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। मान होता है 2g ई हम कहेंगे पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर और उसकी त्रिज्या का मान कैपिटल R के रूप में। ठीक है, कैपिटल R स्मॉल ई हम कह देते हैं ताकि हम इससे कंफ्यूज ना हो कि ये पृथ्वी के लिए उसकी त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। बन गया है पलायन वेग और ऊपर जो हमने देखा था वो बना वर्ग माध्यमूल चाल। तो पहला हो गया समीकरण 1 और दूसरा ये समीकरण 2 हुआ। ठीक है, बोला ये है कि वर्ग माध्यमूल चाल पृथ्वी के पलायन वेग के बराबर होने के लिए, अब बराबर होने के लिए कहा है तो हम इसे बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 यहाँ पर हम लेते हैं, होगा वो होगा VRMS बराबर किसका, VE के। ठीक है, इनके मानों को हम रख लें तो वर्गमूल के अंदर 3RT/m और वर्गमूल 2GRE के रूप में दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं तो मान बचेगा 3RT/m बराबर होता है 2GERE के रूप में। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखें का मान, ताप का मान चाहिए तो T को हम इस तरफ रखे, बाकी सारे पदों को ले गए तो 3/2 यहाँ पर हुआ, GERE बटे यहाँ पर बनता है, देखिए ऊपर बन गया स्मॉल m और नीचे बनता है 3R, R यहाँ पर बनेगा। मान को हम क्या रखते हैं, हम कैपिटल T से अगर शुरू करें तो 2/3 हम लिखेंगे यहाँ पर। G का मान यहाँ पर क्या हो जाता है, 9.81 हो जाएगा, 9.81 हम कह देते हैं। RE पृथ्वी के लिए उसकी त्रिज्या का मान कितना है, ये होता है 6.4 अगर हम मीटर में लिखें। ठीक है, 6.4 गुणा 10 की घात 6 ये मीटर पर हो जाता है। स्मॉल m की बात करें कि एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, एक अणु का द्रव्यमान एक, तो 2 अणु यहाँ पर दो अणु यहाँ पर होते हैं तो 2 कुल रूप से मान होगा। ठीक है, और कैपिटल R का मान हम यहाँ पर रखें तो कैपिटल R किससे बनेगा, बोल्ट्जमैन नियतांक और यहाँ पर मान बनेगा उसके अनुसार। हम इसे लिखते हैं 1.38 गुणा 10 घात पर ऋण 23 बोल्ट्जमैन नियतांक के मान को बताएगा और इसके बाद हम यहाँ पर 6.23 गुणा 10 की घात यहाँ पर ले लेते हैं 26। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे अगर हमने हल करा तो हल करने के बाद जो टोटल मान यहाँ पर क्या बनता है, ये हमारे पास ऊपर बना 4 और इसे हम कम से कम 10 मान लिए। ठीक है, तो हम सीधे सीधे देखते हैं 4 गुणा 10 हमने कहा और यहाँ पर बचा है 6.4 गुणा किया 10 की घात 6 का। नीचे हम देखते हैं इसे सॉल्व करके तो 3 और यहाँ पर मान कितने बनेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो 3 यहाँ पर है और इस पद को लिख लिया 1.38 और गुणा हमने करा 6.02 का और ये कुल मिलाकर के कितना हो गया 10 की घात 3। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमने इसके मान को हल किया तो T का मान अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 10 गुना 10 घात पर 3। ये किस में आएगा, ये केल्विन पर होगा, तो हम सीधे क्या लिख पाएंगे, T बराबर 10 की घात 4 केल्विन के रूप में हम इसे लिख पाएंगे। ठीक, तो इसका मान, इसका ताप हमें कितना मिलता है वो है 10 की घात 4 केल्विन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।